गिरफ्तारी से आगे बढ़ती है। कहानी अब पहुंचती है उस कमरे तक जहां दान की पेटियां खुली रहती थी, जहां नोट गिने जाते थे, जहां गड्डियां बनती थी, जहां करोड़ों की आस्था रोज नकदी में बदलती थी। एसआईटी का दावा है कि यहीं कहीं व्यवस्था में एक ऐसा छेद बन गया था जिससे कथित तौर पर श्रद्धालुओं का चढ़ावा बाहर निकलता रहा। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, किस तरह काम करता था कथित नेटवर्क और क्यों समय रहते किसी को भनक नहीं लगी, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कैसे गायब होती रही नोटों की गड्डियां, किस मोर्चे पर हुई सबसे बड़ी चूक, मंदिर के दान में कैसे हुई बंदरबांट, कल्पना कीजिए एक श्रद्धालु मंदिर आता है, वो दान पेटी में 100 रुपए डालता है, कोई 1000 रुपए डालता है, कोई अपनी मनोकामना पूरी होने पर लाखों का चढ़ावा चढ़ाता है। दिन भर में दान पेटियां भर जाती हैं। इसके बाद शुरू होती है गणना की प्रक्रिया। दान पेटियां तय जगह पर लाई जाती हैं, हुंडियां खोली जाती हैं, नोट बाहर निकाले जाते हैं, फिर उनकी छटाई होती है, गड्डियां तैयार होती हैं। इसके बाद बैंक में जमा करने की प्रक्रिया शुरू होती है। यही वो पड़ाव है जहां सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही रहती है। यही वो जगह है जहां नकदी सीधे हाथों में होती है। एसआईटी का मानना है कि कथित तौर पर इसी प्रक्रिया की कमजोरियों का फायदा उठाया गया। यानी चोरी दान पेटी में नहीं हुई, बल्कि वहां हुई जहां दान पेटी का पैसा गिना और संभाला जा रहा था। जो एसआईटी की रिपोर्ट है, 20 पन्नों की रिपोर्ट है, अगर उसको ठीक से अध्ययन किया जाए, जो सोर्सेस हमारे बता रहा है कि ये जो घपला चल रहा था, ये जो चोरी चल रही थी दान पेटी में, ये 2-3 साल पीछे से ये चल रही थी। और जो एसओपी तैयार किया गया था राम मंदिर ट्रस्ट और बैंक के बीच में, उसको कभी फॉलो नहीं किया गया। यानी जो नोट गिनने में जो बैंक कर्मचारी थे या फिर राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग थे या फिर सेवादार थे, उनको कभी घर जाते वक्त चेक नहीं किया गया, ना ही जाते वक्त काउंटिंग करते वक्त, ना काउंटिंग से बाहर निकलते वक्त। तो इन सब के लिए जब चंपत राय इसके प्रमुख हैं, महासचिव हैं, तो जाहिर तौर पे ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसे ठीक करे और जो गड़बड़ी कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। जांच में सामने आया है कि गणना कक्ष में काम करने वाले कुछ लोगों के पास विशेष पहुंच थी। सूत्रों के मुताबिक चिन्नू यादव के पास हुंडियों की चाबियां थी। अब सवाल ये नहीं कि चाबी किसके पास थी, सवाल ये है कि उस चाबी पर निगरानी किसकी थी। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार कई बार नियम और प्रक्रियाएं कागजों तक सीमित रह गई। जहां हर गतिविधि पर दोहरी निगरानी होनी चाहिए, वहां कथित तौर पर कुछ लोगों को अतिरिक्त स्वतंत्रता मिल गई। टीम का मानना है कि जब कोई व्यवस्था रोज एक जैसे ढंग से चलती है, तो धीरे धीरे लोग उसकी कमजोरियां पहचान लेते हैं और फिर वही कमजोरियां किसी नेटवर्क के लिए अवसर बन जाती हैं। एसआईटी अब ये समझने की कोशिश कर रही है कि कथित तौर पर किस स्तर पर नियंत्रण कमजोर पड़ा और कैसे ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। जांच का विषय है और संघ विचार परिवार के शीर्ष अधिकारी हमारे मौजूद हैं। उनको लगेगा तो सबके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई संघ विचार परिवार से ऊपर उठकर नहीं है। कोई पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हटके नहीं है। अगर जिस व्यक्तियों ने गड़बड़ किया होगा, चाहे राजू दास ही क्यों ना, बख्शे नहीं जाएंगे। ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि सब परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। एसआईटी रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और बैंक अधिकारियों के बीच बैठक हुई।
बैठक में नकदी प्रबंधन को लेकर एसओपी तैयार की गई, यानी किसे क्या करना है, किसे कहां मौजूद रहना है, नोटों की निगरानी कैसे होगी, रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, सब कुछ तय था। लेकिन जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाद में इस एसओपी का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कई बार अपराध किसी ताले को तोड़कर नहीं होता, कई बार अपराध केवल नियमों को नजरअंदाज करके भी हो जाता है। एसआईटी की रिपोर्ट में कथित तौर पर इसी बिंदु को सबसे गंभीर माना गया है। जांच में एक और पहलू सामने आया। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट को काफी समय पहले से कुछ गड़बड़ियों का अंदेशा हो गया था। यानी सवाल केवल चोरी का नहीं, सवाल यह भी है कि अगर संदेह था तो कार्रवाई कितनी तेज हुई, क्या चेतावनी संकेतों को समय पर पढ़ा गया, क्या निगरानी पर्याप्त थी, क्या जिम्मेदार लोगों ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। एसआईटी रिपोर्ट में कथित तौर पर जानबूझकर की गई लापरवाही का भी जिक्र किया गया है। यही वजह है कि मामला अब केवल आरोपी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह गया। जांच का दायरा उस पूरी व्यवस्था तक पहुंच चुका है जिसने नकदी प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली थी। और यही कारण है कि इस केस का हर नया खुलासा नई सामाजिक और राजनीतिक बहस छेड़ रहा है। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। अब देखो क्या हो गया। एसआईटी पहले फॉर्म किया आपने, बाद में एफआईआर आपने कर दिया, 8 लोगों का आपने नाम कर दिया एफआईआर के अंदर। उसमें वो एक तो रिजाइन कर दिया, रिजाइन करने से क्या होता है, वो 8 को भी जुडिशियल कस्टडी हो गई है। तो ये इन्वेस्टिगेशन करना, इतना बड़ा गफला। अब देखना ये है बुलडोजर कहाँ है। क्या बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया, वरना बुलडोजर चल जाता। अब दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पुलिस सोमवार को गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि पूछताछ में कई नए नाम सामने आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शक की सुई अब बैंक कर्मचारियों की ओर भी घूम रही है। मार्च 2025 से यात्री सुविधा केंद्र के ऊपर दान पात्र की गिनती होती थी। यहां एसबीआई के 6 कर्मचारियों की निगरानी में काउंटिंग होती थी। एक निजी संस्था के 24 कर्मचारी नोटों के बंडल तैयार करते थे, जबकि राम मंदिर ट्रस्ट के 12 कर्मचारी इन बंडलों को बैंक कर्मियों के बॉक्स में रखते थे। जांच में सामने आया है कि इसी प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर से बचकर गड़बड़ी को अंजाम दिया जाता था। जानकारी के मुताबिक खेल केवल काउंटिंग रूम तक सीमित नहीं था। सूत्रों का दावा है कि 5 लाख रुपए के बंडल की जगह कई बार केवल 12 बंडल रखे जाते थे और सबसे ज्यादा हेराफेरी बड़े नोटों में होती थी। आरोप है कि बैंक पहुंचने के बाद लेजर एंट्री और मिलान के दौरान रकम में फेरबदल कर बची हुई राशि की बंदरबांट की जाती थी। जांच एजेंसियों को करीब 20 बैंक कर्मचारियों की भूमिका पर भी संदेह है। पुलिस अब तक आरोपियों से 79,85,000 रुपए बरामद कर चुकी है। अविनाश शुक्ला के पास से करीब 20 लाख रुपए, मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए नकद मिले हैं। वहीं अनुकल्प मिश्रा के पास से 15 लाख से ज्यादा की नकदी मिली है और उस पर गबन की रकम से अयोध्या में करीब 70 लाख का मकान और पैतृक गांव में फार्म हाउस बनाने का आरोप है। रामलला के चरणों में चढ़ाया गया हर रुपया केवल मुद्रा नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास है। अब जांच उस विश्वास पर लगी चोट का सच तलाश रही है। सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, सवाल जवाबदेही का है और जवाब मिलने तक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से उठे ये सवाल पूरे देश में गूंजते रहेंगे। कितना